कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कह जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं अपने बारे में? उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं तथा उसे सही गलत, बुरा दुखद आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हुआ वो सब अच्छा हुआ। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज में जीने जितना कमाता था। उसे कल का कोई भय नहीं था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर यह शांति का भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता था। सच तो यह था कि लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता था कि ईश्वर में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने पूरी बात सुनकर बच्चे व उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है? वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, देखो भाई, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहां से चला जाता है। 6 महीने बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर एक गांव से एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था कि इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने ले गए जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक न सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया तब उस टोली के मुखिया ने देखा कि बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुंचाया गया। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसको हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह कहानी बताती है, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन बन जाए। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर न बैठें, आगे की ओर देखें, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है।